क्यों नहीं बताया मुझे कि मेरा एक भाई भी है? झूठ का दंड तो आपको भी भोगना चाहिए। क्यों ना मैं आप दोनों को श्राप दूं, आप दोनों को श्राप दूं, आप दोनों को श्राप दूं कि आप कभी अपने पुत्र से ना मिल पाए, अपने पुत्र से ना मिल पाए, अपने पुत्र से ना मिल पाए। नारायण, ये श्राप देकर अशोक सुंदरी अपनी मर्यादा भूल रही हैं प्रभु। केवल कहा है देवऋषि, श्राप दिया कहाँ है? और मर्यादा की सीमा घटना का अंत तय करेगी। हर बात, हर क्षण, हर व्याख्या नहीं। पुत्री पहले ही पुत्र के वियोग और उसके क्रोध का दंड सह रही है। ये श्राप देकर उससे मिलने की आशा का दीप भी मत बुझा। मैं तो मां हूं कहकर रोकर अपनी पीड़ा बता देती हूं, किंतु तुम्हारे पिता कुछ नहीं कहेंगे। केवल घुटते रहेंगे। ऐसा श्राप मत दो पुत्री। तुम्हें कार्तिकेय के बारे में ना बताने की भूल के लिए हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। नहीं माँ, मुझे इतने बड़े पाप की भागी मत बनाइए। मैं तो आपकी आंखों में कुछ देखना चाहती थी, देख लिया मैंने, मिल गई मुझे संतुष्टि। मैं आपको श्राप नहीं, वचन देती हूँ कि मैं कार्तिकेय भैया को वापस कैलाश लेकर ही लौटूंगी, वापस कैलाश लेकर ही लौटूंगी, वापस कैलाश लेकर ही लौटूंगी। नहीं, मत जाओ अशोक सुंदरी। विनती है आपसे, मत रोकिए मुझे पिताश्री। केवल ये बताइए कि कहाँ है कार्तिकेय भैया? बोलिए। वो जहां भी है, ये जानते हुए कि उसकी एक बहन हुई है, वो फिर भी नहीं आया। बल्कि तुम्हें शिवलिंग पर स्थान मिलने से भी विचलित हो गया, विचलित हो गया, विचलित हो गया। व्यर्थ का प्रयास त्याग दो पुत्री। उचित समय आने पर यदि नियति में होगा
तो वो अवश्य आएगा। उचित समय प्रतीक्षा से नहीं, प्रयास से आता है। नियति स्वयं नहीं आती, बनानी पड़ती है अपने कर्मों से। और मैं अपने प्रयासों से, अपने कर्मों से अपना परिवार पूर्ण करूंगी। और अपने कार्तिकेय भैया को कैलाश लेकर आऊंगी, कैलाश लेकर आऊंगी, कैलाश लेकर आऊंगी। बताइए पिताश्री, कहाँ है कार्तिकेय भैया? हट त्याग दो पुत्री, कैलाश चलो, वहीं बात करेंगे। मैंने आप दोनों की आंखों में कार्तिकेय भैया के लिए प्रेम देखा है। आप दोनों कहें या ना कहें, मैं जानती हूँ आप दोनों ही कार्तिकेय भैया से मिलने को तत्पर हैं। माँ, माँ क्या आप नहीं देखना चाहती कार्तिकेय भैया को? माँ बोलिए। नहीं चाहती कि मुझे माता पिता के साथ साथ बड़े भाई का भी स्नेह मिले? बोलिए माँ, माँ कहाँ है कार्तिकेय भैया? माँ बताइए, बोलिए ना, माँ कहाँ है कार्तिकेय भैया? ऋषि बृहस्पति के आश्रम, ऋषि बृहस्पति के आश्रम, ऋषि बृहस्पति के आश्रम। धन्यवाद माँ, मैं अभी जाके कार्तिकेय भैया को लेकर आती हूँ। आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। माँ, कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हो जाऊं और कार्तिकेय भैया को वापस कैलाश लेकर आऊं। रुको अशोक सुंदरी, हट को त्याग दो। पिताश्री, होंडा से युद्ध जीतने के लिए आपने स्वयं अपना त्रिशूल मेरी सहायता के लिए भेजा था। अब आपके और माँ के मन में जो युद्ध चल रहा है उसमें मैं आपकी सहायता करूंगी। और यदि इस समस्या का हल ना मिला तो मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगी, कभी लौट कर नहीं आऊंगी, कभी लौट कर नहीं आऊंगी।
नहीं पुत्री, ऐसा मत कहो। तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे? दाव पर कुछ बड़ा लगा हो तो संघर्ष भी बड़ा करना पड़ता है। सचेत किया था मैंने कि महादेव और महादेव के परिवार के साथ सीधा बैर हमें हमारे अंत की ओर लेकर जाएगा। बस, मानती हूँ कि हमसे भूल हुई है, परंतु बीते हुए कल की नहीं, आने वाले कल की सुध लीजिए गुरु शुक्राचार्य। महिषासुर को ढूंढिए, क्योंकि महिषासुर ही है जो हमारे कुल का उत्थान कर सकता है। हमें उसे ढूंढना ही होगा, परंतु कैसे? अब तो केवल एक उपाय शेष रह गया। महादेव से हम बल से कभी जीत नहीं पाएंगे। महादेव को जीतने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्ति की शक्ति का प्रयोग करना होगा। भक्ति की शक्ति का प्रयोग करना होगा। शिव शंभो ता ता